चैनल देवक 4413 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे हम 12वीं के बाद यदि कॉमर्स के स्टूडेंट आगे के कोर्सेज करना चाहते हैं और कोर्सेज करने के बाद जो है किस प्रकार से जॉब के अवसर मिल सकते हैं, या फिर कहा जाए कि यदि 12वीं के कॉमर्स के जो स्टूडेंट है 12वीं के बाद कौन से कोर्स करे जिसके बाद उसके रोजगार मिल जाए या फिर उसे बड़े बड़े कंपनी में जॉब के अवसर मिल जाए इस प्रकार से, या फिर वो जो है प्राइवेट सेक्टर या फिर सरकारी सेक्टर में जो है विभिन्न पदों पर किस प्रकार से काम कर सकते हैं, कौन से ऐसे कोर्स करना पड़ेगा जिसको जो है करने के बाद जो है कभी भी पीछे मुड़कर जॉब के लिए ढूंढना ना पड़े, ऐसे कोर्स के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। चलिए लेट्स गो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा व घंटी के बिल्कुल तक उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपको रोज नया अपडेट वीडियो प्राप्त होती रहे कोर्सेज से जुड़ी हुई और विभिन्न गाइडलाइन वीडियो के बारे में। चलिए लेट्स गो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला नंबर का जो कोर्स है वो है बीकॉम अकाउंटेंट एंड फाइनेंस का कोर्स है और यह कोर्स भी 3 साल का कोर्स है। फीस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसकी फीस जो है काफी अधिक है, 5,000 से लेकर के लगभग जो इसकी फीस लगभग 1 लाख रुपए तक की इसकी जो फीस है। और यह कोर्स जो है विभिन्न क्षेत्रों में आपको रोजगार के अवसर दिलाता है और विभिन्न पदों पर आप लगभग जो है बीकॉम अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के कोर्स को करके कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में बात करेंगे तो इसके जो कोर्स के जो करियर के अवसर है या फिर जिस क्षेत्र में जा सकते उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आप जो फाइनेंस है या फिर ऑफिस है या फिर कंपनी, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, चार्टेड अकाउंट एंड फास्ट एजेंसी के रूप में आप जो है काम पकड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो वेतन होती है सर्वाधिक वेतन लगभग जो है 15,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये जैसे प्रारंभिक वेतन दिया जाता है और जैसे जैसे आपके अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी जो वेतन है वो बढ़ते जाता है और लगभग वेतन जो है अनुभव होने के बाद 50 से 1 लाख रुपए तक आप जो है बीकॉम अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के कोर्स को कर सकते हैं। दूसरी नंबर के कोर्स की बात करते हैं तो BBA अकाउंटेंट एंड फाइनेंस आता है और यह लगभग जो है 3 साल का कोर्स है। और यह जो कोर्स होगा BBA अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के जो कोर्स होगा 3 साल के लिए होगा, 6 सेमेस्टर के लिए है। और 6 सेमेस्टर के हिसाब से यदि फीस की बात किया जाए तो फीस जो है 40,000 रुपये से लेकर के लगभग 1 लाख रुपए तक के प्रति सेमेस्टर, मतलब प्रत्येक सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा, मतलब 6 लाख रुपए तक के आपको 3 साल के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं BBA अकाउंटेंट एंड फाइनेंस में यदि आप करियर बनाना चाहते हैं तो सर्वाधिक करियर जो BBA अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस में कर सकते हैं, सेल्स मैनेजमेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं, साथ ही साथ मार्केटिंग के जो पद होते हैं उसमें भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो होता है कारपोरेट सेक्टर और प्रोफेशनल HR प्रोफेशनल जैसे पदों पर जो है आप कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जो BBA अकाउंटेंट एंड फाइनेंस के कोर्स करने के बाद आपको मिलता है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसकी पेमेंट की, तो पेमेंट जो है लगभग दोस्तों जो 20 से 25,000 इसकी प्रारंभिक वेतन दिया जाता है जैसे जैसे आपके जो अनुभव है, मतलब कहा जाए कि जो कॉमर्स के कोर्स है कॉमर्स के कोर्स को सभी क्षेत्र में जैसे जैसे अनुभव बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो है जो पेमेंट है वो बढ़ता जाता है। तो BBA के जो प्रारंभिक वेतन 20 से 25,000 है, वही जो है लगभग जो है अनुभव होने के बाद 80,000 रुपये तक के जो है पर मंथ आप कमा सकते हैं। तीसरे नंबर के कोर्स की बात करता हूं तो बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस आता है। बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात किया जाए तो यह भी 3 साल का कोर्स है और इसके लिए लगभग जो है फीस की बात करता हूं तो 15,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक के प्रत्येक मंथ फीस प्रत्येक वर्ष जो है फीस देने को पड़ता है। और बीकॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस की बात किया जाए तो इसमें भी विभिन्न सारे जॉब के अवसर देखने को मिलता है। यदि जॉब के क्षेत्र में यदि बात किया जाए तो आप जो है अकाउंटिंग, फाइनेंस है, बैंकिंग सेक्टर या फिर इंश्योरेंस सेक्टर जैसे जो सेक्टर होते हैं उस पर जो है आसानी के साथ काम कर सकते हैं। चौथे नंबर के कोर्स की बात करता हूं तो चौथे नंबर का जो कोर्स का नाम है बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट है और यह भी 3 साल का कोर्स है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो फीस लगता है वो लगभग जो है 10,000 से लेकर के 3 लाख रुपए प्रति ईयर के दर से जो है फीस लगता है और सरकारी और प्राइवेट कॉलेज दोनों कॉलेजों में जो है बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट के रूप में जो है आप कोर्स कर सकते हैं। इसमें भी विभिन्न सारे जॉब के अवसर देखने को मिलता है, जो इस प्रकार से जॉब के अवसर देख सकते हैं। आप जो है लगभग जो है ट्रेंडी के रूप में काम कर सकते हैं, फाइनेंस क्षेत्र में फाइनेंस कंट्रोलर के रूप में काम कर सकते हैं, साथ ही साथ फाइनेंस रिस्क के रूप में जो है आप जो है जॉब पकड़ सकते हैं। इंटरेस्ट जो है इंश्योरेंस मैनेजर के आदि जो पद होते हैं
पर आप जो है काम पकड़ सकते हैं। 20 से 25,000 प्रारंभिक वेतन होता है। वहीं जो लगभग जो है अनुभव बढ़ने के बाद इसकी जो वेतन होता है 50 से लगभग 90,000 रुपए तक, मतलब 1 लाख रुपए तक के जो है बीकॉम फाइनेंशियल मार्केट के कोर्स को कर आप जो है जॉब पकड़ सकते हैं। 5वां नंबर का कोर्स है उसके बारे में बीकॉम ऑनर्स है। बीकॉम ऑनर्स मतलब बीकॉम के समान ही यह कोर्स है। और बीकॉम ऑनर्स की बात किया जाए तो बीकॉम ऑनर्स में लगभग एक विषय को लगभग एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है और एक सब्जेक्ट में लगभग 40 विषय होते हैं और 40 विषय को इतनी बारीकी के साथ पढ़ाया जाता है बीकॉम ऑनर्स में, जो आप एक ही विषय पर संपूर्ण पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, इसकी यह भी जो है 3 साल का कोर्स होता है बीकॉम ऑनर्स। और लगभग जो है इसकी फीस की बात किया जाए तो 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की है बीकॉम ऑनर्स में आपको जो है फीस लगता है। करियर के सर्वाधिक क्षेत्र जो है बीकॉम ऑनर्स में भी देखने को मिलता है। और इसकी जो जॉब लोकेशन की बात किया जाए या भी जॉब की बात किया जाए तो इसमें जो जॉब के अवसर होते हैं, जैसे कि आप जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप काम कर सकते हैं, साथ ही साथ पब्लिक अकाउंटिंग फर्म में आप काम कर सकते हैं, बैंक में आप काम कर सकते हैं, साथ ही मार्केटिंग के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। और उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल हाउस में आप काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना हम ट्रेड में काम कर सकते हैं। आदि जो क्षेत्र होता है बीकॉम ऑनर्स कोर्स करने के बाद जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। 6वां नंबर के कोर्स के बारे में, 6वां नंबर का कोर्स है CS मतलब CSI कंपनी सिक्योरिटी है। कंपनी सिक्योरिटी का मतलब दोस्तों आपने किसी भी कंपनी में तो देखा होगा, वहां सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, मतलब कंपनी सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है, जिसके क्षेत्र में जो है यदि आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप जो है लगभग इस कोर्स करने के बाद जो है कंपनी सिक्योरिटी के मोस्ट पद पर आप जो है कार्य कर सकते हैं। यह 3 स्टेप में होता है। प्रारंभिक स्टेप में जो होता है 10वीं के बाद जो है आप कॉमन प्रोफिशिएंसी कोर्स CPC कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कोर्स करने के बाद 12वीं में आपको CPT एग्जाम दिलाना पड़ता है। और अंत में जैसे ही 12वीं कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है आप जो है CPT के बाद IPCC कोर्स कर सकते हैं। और जस्ट कोर्स खत्म होता है वैसे ही आप जो है कंपनी सिक्योरिटी जो है के रूप में काम कर सकते हैं। इसकी पेमेंट की बात किया जाए तो पेमेंट जो लगभग जो है कहा जाए तो लगभग 50 से 60,000 रुपए प्रत्येक मंथ आपको पेमेंट दिया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसके जो जॉब लोकेशन है उसके बारे में। तो जॉब लोकेशन के जो क्षेत्र होता है कंपनी सिक्योरिटी है, कंपनी मैनेजर के रूप में काम कर सकते हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में आप जो है CS के कोर्स को करके पकड़ सकते हैं। 2 नंबर की कोर्स आता है CWA कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। दोस्तों यह कोर्स है लगभग 3 साल का कोर्स है। यह कोर्स जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाता है। और इसकी जो फीस की बात किया जाए तो 10,000 से लेकर के 50 लगभग 80,000 रुपए तक की इसकी जो फीस लग जाती है। जॉब जो है कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट की बात किया जाए तो जॉब इसमें भी विभिन्न सारे जो जॉब क्षेत्र है वो देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं। इसके अलावा जो है एजुकेशन सेक्टर है और डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में जो सेक्टर होते हैं उसमें जो है आप जॉब पकड़ सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं CA चार्टेड अकाउंट के कोर्स के बारे में। ये 8वां नंबर का जो कोर्स है ये जो है लगभग जो है 2 पदों पे होता है। पहला नंबर में होता है 12वीं में और दूसरे नंबर में होता है चार्टेड लगभग ग्रेजुएशन के बाद। 12वीं में यदि आप CA की कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको CPT टेस्ट भी दिलाना पड़ता है। CPT और ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो आपको CPT टेस्ट तो दिलाना नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसके जो वेतन की बात कर लेते हैं, इसमें 50 से 60,000 रुपए तक के लग जाते हैं, वेतन मिल जाता है आसानी के साथ। और इसकी जो जॉब लोकेशन है उसके बारे में भी जान लेते हैं। जॉब लोकेशन के रूप में आप अकाउंटेंट मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, चीफ अकाउंटेंट के रूप में काम कर सकते हैं, साथ ही साथ फाइनेंस कंट्रोलर के रूप में और फाइनेंस में क्षेत्र में जा सकते हैं, साथ ही साथ बिजनेस एनालिस्ट के रूप में आप जो है जॉब पकड़ सकते हैं। ठीक है।